बच्चों, आज की वीडियो में हम क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले क्रांति, इम्पोर्टेंट क्रांति है वो है नसीराबाद की क्रांति। और आपको पता है कि नसीराबाद की क्रांति में आपने कक्षा 6 से पढ़ रखा है कि नसीराबाद में क्रांति हुई थी, और आप नसीराबाद के पास में ही हैं, तो आप इसके बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। ठीक है, इसके लिए इसके निम्न कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण क्या है? उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपेखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। नसीराबाद में 15वीं और 13वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपेखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरिट विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है। ठीक है, तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जाग गई। सेकंड पॉइंट देखिए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। ठीक है, अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं, और उसके बाद संदेह के कारण उसे नसीराबाद भेज दिया गया। किसको? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी को शक के कारण नसीराबाद भेज दिया गया। और इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। सैनिकों के मन में ये आ गया था कि हम पर शक किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज़ हो गए। तीसरा पॉइंट है क्रांति का कि इन दिनों बाज़ारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फ़कीरों के वेश में, यानी कि छावनियों में बंगाल और दिल्ली के जो मैसेंजर है, संदेशवाहक है, वो साधुओं के रूप में और फ़कीरों के रूप में वेश में राजस्थान में नज़र आने लगे। ठीक है, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश फैलाया। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी धर्म भावना के कारण भी लोगों में उत्तेजना फैली। चौथा पॉइंट देखिए, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में ये बात प्रकट हो गई तो सेना में और ज़्यादा उत्तेजना फैल गई। इसी कारण 28 मई, डेट देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपे खाने पर सबसे पहले अपना अधिकार कर लिया। सरकारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों में मेजर स्पॉटीवुड और कर्नल न्यू बारी की हत्या की गई। ठीक है, सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया, अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटीवुड और कर्नल न्यू बारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए थे। इसमें लेफ्टिनेंट लोक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ले ली थी। चर्च और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी गई। उसके बाद खजाने की तिजोरियां लूट ली गई और इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक भी बूंद नहीं बहाई। केवल 4 ब्रिटिश अधिकारियों को जो है नुकसान हुआ, उसके अलावा इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज
परास्त हो गए। ठीक है, 18 जून की डेट इंपॉर्टेंट है। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी कहाँ पहुँच गए? सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली में डेरा डाला उन्होंने और अंग्रेजी पलटन पर आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज हार गए थे। तो ये है आपकी नसीराबाद की क्रांति। उसके बाद आपकी अगली क्रांति है नीमच में क्रांति। तो नीमच की क्रांति के बारे में देखिए, नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए, उनमें आग लगाते हुए कहाँ पहुँच गए? शाहपुरा पहुँच गए। शाहपुरा के राजा ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा दी। इसके बाद क्रांतिकारी कहाँ गए? शाहपुरा से निम्बाड़ा गए और जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। इसके बाद क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली यानी देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में वृद्धि की। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के बाद एजेंट टू द गवर्नर जनरल लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान शावर्स, जो कि उदयपुर में था, कप्तान शावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो राजकीय फ़ौजें थी उनकी सहायता से कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फ़ौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर फिर से अधिकार कर लिया। किसके निर्देश में? एजेंट टू द गवर्नर जनरल लॉरेंस के निर्देश पर। ठीक है, लॉरेंस के निर्देश पर कौन आया? कप्तान शावर्स आया और इसने जो राजकीय फ़ौजें हैं उनकी मदद से 8 जून 1857 को नीमच पर फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं आपकी एरनपुरा और आउवा की क्रांति। एरनपुरा और आउवा दोनों ही पाली में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सेना को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। ठीक है, 21 अगस्त की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरनपुरा में 21 अगस्त को 1857 को क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आउवा के ठाकुर हैं कुशाल सिंह, आपने सुन रखा होगा इनका नाम। और आउवा का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, वो मारवाड़ का एक बहुत ही शक्तिशाली सामंत था। अंग्रेज़ों से नफ़रत करता था। वे अंग्रेज़ों और जोधपुर के महाराजा दोनों से ही नफ़रत करता था, दोनों का ही विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के बीच में अनेक सामंत अपनी सेवाएं यानी सेनाएं लेकर महाराजा कुशाल सिंह की मदद करने के लिए आउवा पहुंच रहे थे। ठीक है, तो ये एक सामंत था मारवाड़ का और इसकी मदद करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लोग आए। फिर देखिए आप, जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशाल राज के नेतृत्व में एक फ़ौज अंग्रेज़ों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। उसके बाद 8 सितंबर 1857 की डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की सेना ने जोधपुर की राजकीय फ़ौजों को हरा दिया था और इस संघर्ष में किलेदार अनारा सिंह मारा गया था। जोधपुर का जो किलेदार है आउवा का, किले के बाहर अनारा सिंह बैठा था, वो मारा गया तथा सिंघवी कुशाल राज जान बचाकर वहाँ से भाग गया। जोधपुर फ़ौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ आ गई। इस घटना के बाद एजीजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल लॉरेंस ने एक सेना लेकर कहाँ पर आया? आउवा आया और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फ़ौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। आप ये चित्र देख सकते हो, आउवा के किले का है, सामने किला है और 1857 के समय जो अंग्रेज़ है मैक मॉसन, उसकी गर्दन काट करके इसी किले पर लटका दी गई थी। ठीक है,
तो जॉर्ज लॉरेंस जो है वो आउवा की पराजय को भूला नहीं था, इसीलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अपनी एक विशाल सेना आउवा के किले में भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर उदयपुर के सलम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों में बदले की भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने पूरे गांव को ही लूटा बुरी तरह से और आउवा के किले को बारूद से ही उड़ा दिया। ठीक है, इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण रूप से अत्याचार किए। उसके बाद आप देख रहे हैं